हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका अपना चैनल आनंद जी स्पेंड पे। दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी के टॉप मोस्ट PYQ यानी कि पिछले वर्षों के प्रश्न जो कि मध्य प्रदेश में जो एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो MP पटवारी का, मध्य प्रदेश पटवारी का हो या फॉरेस्ट गार्ड का हो या जेल प्रेरी का हो। जो पिछले वर्षों में पिछले वर्ष में जो एग्ज़ाम हुए हैं तो उनमें जो हिंदी के प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को आज हम इस सेशन में कवर करेंगे। दोस्तों आज ये हमारा सेशन जो है हिंदी के दूसरा सेट है। ये हम इससे पहले हमने एक सेट अपने इस चैनल पे डाल दिए, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हमारा इस सेशन में ये उद्देश्य रहेगा दोस्तों कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें। तो ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे दोस्तों, बस हम ये देखेंगे इसमें हमारा जो है 50 प्रश्न जो है महत्वपूर्ण रहेंगे। 50 प्रश्नों को हमने लिया है इस सेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला प्रश्न है अनुचित बात के लिए आग्रह। तो दोस्तों ये एक शब्द के लिए तो बताना था आंसर कि अनुचित बात के लिए जो आग्रह है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दुराग्रह। जो अनुचित बात के लिए आग्रह किया जाता है उसका एक शब्द में होगा आंसर दुराग्रह। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, इंद्रियों को वश में किया हुआ। तो दोस्तों जो इंद्रियों को वश में कर लेता है उसको हम जितेंद्रिय कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, वह मनुष्य जिसकी पत्नी मर गई है। तो दोस्तों हम इसको विदुर कहते हैं। जो जिस मनुष्य की भी पत्नी मर जाती है तो उसको हम विदुर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, रोंगटे खड़े करने वाला। तो दोस्तों इसको हम लोमहर्षक कहते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले इसको एक शब्द में लोमहर्षक कहेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे, वचन द्वारा जो कहा नहीं जा सकता उसको हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों अनिर्वचनीय। जो वचन द्वारा नहीं कहा जा सकता उसको हम अनिर्वचनीय कहते हैं। अगला प्रश्न है, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों इसका अर्थ होगा हार मान लेना। अगला प्रश्न है, खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। तो ये किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। ये मुहावरे हैं दोस्तों जिनका अर्थ हमें बताना है। तो खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ होगा किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आंख शब्द का पर्यायवाची है। तो दोस्तों वैश्वानर। वैश्वानर जो है आंख शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला शब्द देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है दोस्तों। तो करवाल। करवाल जो है चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो दोस्तों कवित्री। देखिए दोस्तों जो इसमें सेशन में हमने सिर्फ प्रश्न और उत्तर लिखे हैं। ये हालांकि वैकल्पिक प्रश्न थे, इसमें चार चार विकल्प दिए थे, लेकिन हमने जो विकल्प है जिस वो आंसर नहीं था, उस जो गलत विकल्प थे उनको मैंने हटा दिया है और सिर्फ आंसर रखा है दोस्तों। तो इसलिए हमें ये वन लाइनर टाइप का बन जाता है हमारा सेशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन को कवर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य में से एक वाक्य शुद्ध है। तो दोस्तों उसने मिष्ठान खरीदा, ये शुद्ध वाक्य होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है। दोस्तों तो ये अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, इसका ये मुहावरा या लोकोक्ति है कि नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है। नीम हकीम खतरे जान। अगला प्रश्न देखेंगे, बांझ क्या जाने, बांध क्या जाने सबकी पीड़ा। माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ ये प्रसव कर लीजिएगा, प्रसव। बांझ के जाने प्रसव की पीड़ा। तो इसका दोस्तों आंसर होगा जिस पर बीती है वही जानता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पाश्चात्य शब्द का विलोम है दोस्तों। तो पौरस्त्य। जो पौरस्त्य होता है वो पाश्चात्य शब्द का विलोम होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुग्रह शब्द का विलोम है। तो दोस्तों ग्रहण। अनुग्रह शब्द का विलोम ग्रहण होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो चिन्ह। जैसे विकल्प में दिया था, तो चिन्ह जो है तत्सम शब्द कहलाता है। आप जानते हैं दोस्तों तत्सम और तद्भव ये दो प्रकार के शब्द होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो दोस्तों मुमुक्षु। मुमुक्षु भी एक तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंधों में काना राजा का अर्थ होगा। तो दोस्तों अनेक मूर्खों के मध्य थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी विद्वान समझा जाता है। तो ये होगा दोस्तों, ये लोकोक्ति का अर्थ होगा। अंधों में काना राजा का जो लोकोक्ति है इसका अर्थ होगा अनेक मूर्खों के मध्य थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी विद्वान समझा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, असरफियों की लूट कोयले पर मुहर। तो दोस्तों इसका अर्थ होगा बहुमूल्य वस्तुओं की वह सॉरी माफ कीजिएगा, बहुमूल्य वस्तुओं की चिंता न कर तुच्छ वस्तुओं को सावधानी से रखना। अगला प्रश्न देखेंगे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो दोस्तों किसी की हानि करके उसी पर रौब जमाना, इसका अर्थ होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चोर की दाढ़ी में तिनका। दोस्तों तो इसका आंसर होगा अपराधी अपनी सफाई सबसे पहले देता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है।
तो ये मुहावरे या रुकोक्ति कर दोगे दोस्तों, एक बार धोखा खा लेने पर मनुष्य भविष्य के लिए सावधान हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है, तो दोस्तों यह है गन्ने का ताज़ा रस, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता ही है, शुद्ध वाक्य होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ एक मिनट दोस्तों, यहाँ आप सुधार लीजिएगा, ये यहाँ होगा। चलिए अगला प्रश्न, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप है दोस्तों, तो शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ये उसका शुद्ध रूप होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सुंदर शब्द का पर्यायवाची है चारू, चारू जो है दोस्तों ये सुंदर शब्द का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखेंगे। महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों, तो ये इसका सही आंसर होगा गुण संधि, महोत्सव में गुण संधि है दोस्तों, महाधन उत्सव महोत्सव। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विलोम शब्द का कौन से युग में सही नहीं है, तो यहाँ ये युग में कर लीजिएगा, सही नहीं है, तो मान सम्मान ये सही नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है, दोस्तों भरत मुनि, भरत मुनि जी को काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, विद्या श्रेष्ठ धन होती है, दोस्तों ये शुद्ध वाक्य होगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, दोस्तों ये शुद्ध वाक्य होगा अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ये सिर्फ हमने सही उत्तरों को लिया है दोस्तों, इसलिए आप सिर्फ यहाँ उत्तर दिए जा रहा है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गेय शब्द का पर्यायवाची है, तो दोस्तों ग्रह। अगला प्रश्न है। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची पादप। अगला प्रश्न है। घी के चिराग जलाना का मुहावरे का अर्थ होगा खुशियाँ मनाना। अगला प्रश्न है। दांत काटी रोटी होना, तो दोस्तों ये परस्पर घनिष्ठता और गहरी दोस्ती इसका अर्थ होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों, तो इसका अर्थ होगा बिना सोचे समझे पुरानी लीक पर चलना, ये पुरानी बातों पर चलना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। वारे न्यारे होना मुहावरे का अर्थ है, तो दोस्तों बहुत लाभ होना, ये वारे न्यारे का अर्थ होगा, वारे न्यारे होना का अर्थ होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। रंग में भंग होना मुहावरे का अर्थ होगा, तो दोस्तों मजा किरकिरा हो जाना, ये इसका अर्थ होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विलोम शब्दों का कौन से युग में सही नहीं है दोस्तों, तो कल्पित और स्वप्न लिए सही नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। बेल शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो दोस्तों वृषभ, बेल शब्द का पर्यायवाची वृषभ होगा, माफ कीजिएगा दोस्तों ये बैल कर लीजिएगा इधर, बैल, बैल शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा वृषभ। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एक मिनट, हाँ चलिए अगला देखेंगे। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 24 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। होनहार डैश 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 के होत चिकने पाद, लोकोक्तियों को पूरा कीजिए, तो दोस्तों होनहार बीर, आप सब जानते हैं दोस्तों होनहार बीरवानी के होत चिकने पाद, ये एक लोकोक्ति होता है। अगला प्रश्न है। इनकी निम्न विकल्पों में से वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द का स्वरूप होगा, तो दोस्तों यहाँ आप सुधार लीजिएगा, तो दोस्तों परिणित, परिणित तो ये शुद्ध शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पंचानन समस्त पद में कौन सा समास है, तो दोस्तों दिगु, दिगु शब्द। तुंग के पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो दोस्तों ऊंचा, ऊंचा का अर्थ तुंग भी होता है। चलिए अगला शब्द, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो दोस्तों तुम तुम्हारे घर चले जाओ, ये इसका अशुद्ध वाक्य होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, तो दोस्तों कौरवी, कौरवी को हम दूसरे खड़ी बोली को दूसरा नाम जानते हैं। अगला प्रश्न है। पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग में सही नहीं है, तो दोस्तों वाजी और सिंह, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, तो ये अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा मुहावरा सही नहीं है, तो आंख में गुदगुदी करना, ये गलत है दोस्तों। अगला प्रश्न और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार होगा, तो दोस्तों यमक अलंकार। देखिए दोस्तों इस सेशन में मैंने जो है प्रश्न और सिर्फ उत्तरों को रखा है, इस प्रकार से आप और भी मैं वीडियो लाता रहूँगा हिंदी की, तो हिंदी साहित्य या हिंदी व्याकरण के PYQ या MCQ प्रश्न देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस प्रकार के और वीडियो मैं लाता रहता हूँ दोस्तों, तो आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।